शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भारतीय संस्कृति में सावन मास भगवान शिव की आराधना का अद्भुत महत्व है। वहीं सावन मास भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव जी को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। एक लोक आस्था के अनुसार सावन मास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय लोक मंगल के लिए गरल पान किया था। उसी समय शीतलता प्रदान करने के लिए इंद्रदेव ने वृष्टि की। इसलिए सावन मास में महादेव का जलाभिषेक करने की परंपरा आरंभ हुई। भगवान शिव जगत की पीड़ा और आंसू लेकर अमृत लौटाते हैं। सावन मास में भगवान शिव की आराधना का उच्च स्थान है। इस माह में शिव की पूजा, व्रत, उपवास, पुराण श्रवण अत्यंत पुण्यदायी होता है। सावन के सोमवार को शिव पूजन का विशेष दिवस माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और आस्था से की गई उपासना निष्फल नहीं होती है। भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन है। शिव जी मृत्युंजय हैं। उनकी पूजा मृत्यु और काल को पराजित करती है। भगवान शिव सत्य है और सनातन भी। वह अवघड़ हैं, आशुतोष हैं, रुद्र हैं, गृहस्थ और महायोगी भी। हिमालय की कंदराओं और पर्वत शिखरों पर उनका नैसर्गिक वास है। वर्षा काल में जब प्रकृति अपने यवन पर होती है, प्रसन्नचित्त शिव हिमलिंग के रूप में अमरेश्वर धाम में विराजते हैं। लोक मान्यता में श्री अमरेश्वर धाम को ही अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। यहीं भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। सावन के पवित्र माह में उनके इसी स्वरूप के दर्शन को हिमाच्छादित पहाड़ों, दुर्गम पगडंडियों, नदियों और नालों को पार करते हुए असंख्य श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देश के विभिन्न भागों से अनंतनाग के पहलगाम की यह यात्रा तीर्थाटन भी है और सनातन भारत की एकात्म यात्रा भी। यह धर्मसूत्र भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आबाद करता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त को ख़त्म होगी। यह यात्रा 2 महीने तक चलेगी। अगर आप भी इस साल 2023 में अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अमरनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा आरंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं के दल मुख्य आधार शिविर बालटाल और पहलगाम में पहुंचते हैं। बालटाल श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के आंचल में है, जबकि पहलगाम है दक्षिण कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे बसा ग्राम। बालटाल से करीब 14 किलोमीटर की यात्रा कर
पवित्र गुफा पहुंचा जा सकता है। रास्ता दुर्गम है, पर हमारी सेना, बीआरओ और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर संकरी पगडंडियों की इस राह को सुगम बनाने का प्रयास किया है। वहीं पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी भले ही 48 किलोमीटर है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यही वह मार्ग है जहां से भगवान शिव देवी पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाने के लिए अमरेश्वर गुफा में पहुंचते थे। इस दौरान उन्होंने अपने सहचरों और अन्य तत्वों को एक एक कर इसी मार्ग पर छोड़ा था। भगवान अमरेश्वर की छड़ी भी इसी मार्ग से पवित्र गुफा के लिए रवाना होती है। शब्दों के सहारे ही सही, इस यात्रा पर आज जब आप हमारे साथ चल ही रहे हैं तो देखिए सामने की पीर पंजाल की चोटियों को पार कर आप जैसे ही कश्मीर में प्रवेश करते हैं, नैसर्गिक दृश्य एकदम से कैसे बदल जाते हैं। वो सामने जहाँ कश्मीर घाटी है, वहाँ कभी सतीसार झील थी। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने इसके जल को विभिन्न नदियों के झरनों के जरिए बहा दिया और मानव जाति को स्वर्ग जैसी धरा मिली। यहीं तो जरा आगे है अनंतनाग, जहां भगवान शिव ने अपने साथ चल रहे सभी नागों को आगे बढ़ने से मना कर दिया और यहीं पर छोड़ दिया। कश्मीर में पानी के चश्मों और बावड़ियों को नाग कहा जाता है। अनंतनाग में गर्म पानी के चश्मे भी हैं और पौराणिक मंदिर भी, जहां पहले कभी श्रद्धालु रात विश्राम करते थे, अब श्रद्धालु सीधे पहलगाम पहुंचते हैं। यह तीर्थयात्रा का प्रमुख आधार शिविर भी है। पहलगाम को कश्मीर का पहला गांव माना जाता है। इसका नाम और पहचान जुड़ा है गडेरियों से। कश्मीर भाषा में पोहल या पहलू का अर्थ ही है पशुपालक, मगर कश्मीरी पंडित इसे बैल गांव कहते रहे हैं। वह स्थल जहां भगवान शिव ने नंदी को लिद्दर नदी के किनारे छोड़ा था, कालांतर में बोली में घिस घिस कर बैलगांव पहलगाम हो गया होगा। पहलगाम में लिद्दर के किनारे नुनवन में श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव सस्ता है। देवदार के घने और ऊंचे वृक्षों की छाया के बीच एक लघु भारत बस जाता है। शिविर में विश्राम के बाद यात्रा आरंभ होती है। पहलगाम से 16 किलोमीटर चंदनबाड़ी तक सड़क मार्ग है। यहाँ बर्फ से आच्छादित पहाड़ियाँ श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। मान्यता है कि चंदनबाड़ी वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला और मस्तक से चंद्रमा को उतार दिया। चंदनबाड़ी से आगे का पूरा रास्ता पैदल है। आइए चलें, जंगल और पगडंडियां बुला रही हैं। चाहे तो आप घोड़े अथवा पालकी के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव पिस्सू घाटी है और यहीं स्थित है पिस्सू टॉप पर्वत शिखर। दिलचस्प किस्सा है इस पहाड़ का कि अमरेश्वर शिव की पूजा के लिए भी यहाँ देवासुर संग्राम हो गया था और असल में यहाँ असुरों की अस्थियाँ का विशाल ढेर है। पिस्सू टॉप से 9 किलोमीटर आगे बढ़ने पर शेषनाग झील है। शांत, विशाल और रहस्यमयी। किंवदंतियों के अनुसार इस 1.5 किलोमीटर लंबी झील में शेषनाग का वास है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और भोले भंडारी के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। यह झील, उसके आगे हिमनद, देवदार के पेड़ और शेषनाग की आकृति की तरह नजर आने वाले पहाड़ का शिखर सम्मोहित कर देने में समर्थ है। यहाँ श्रद्धालुओं के स्वयंसेवी संगठनों ने रात विश्राम और भंडारे की व्यवस्था की है। बेहतर है कि यात्रा मार्ग पर कम ऑक्सीजन को देखते हुए आप केवल हल्का और सादा भोजन ही लें और तले हुए पदार्थ खाने से परहेज करें। शेषनाग में रात विश्राम करने के बाद श्रद्धालु पंचतारणी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से करीब 4.5 किलोमीटर आगे सीधी चढ़ाई वाला महागुंस दर्रा अर्थात गणेश टॉप किसी भी ट्रैकर को रोमांचित कर सकता है। मान्यता है कि इसी पर्वत पर भगवान शिव ने गणेश को छोड़ा था और देवी पार्वती के साथ अमरेश्वर गुफा के लिए आगे बढ़े थे। गणेश टॉप की थका देने वाली चढ़ाई के बाद आने वाला ढलावन रास्ता पोसपात्री से होता हुआ पंचतारणी तक पहुंचता है। यात्रा के पड़ाव में हम यहीं रात विश्राम करेंगे।
यहाँ हेलीपैड भी बना है। हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्री इसके बाद से गुफा तक पैदल ही सफ़र करते हैं। भगवान अमरेश्वर की पवित्र छड़ी भी रक्षाबंधन की सुबह पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पूर्व रात को यहीं पर विश्राम करती है। भैरव पहाड़ी की तलहटी में स्थित पंचतारिणी में ही भगवान शिव ने पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पूर्व पंचतत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग किया था। पंचतारिणी में बहने वाली छोटी छोटी 5 सरिताएं इन्हीं का प्रतीक मानी जाती हैं। पंचतारिणी से भगवान अमरेश्वर की यात्रा का अंतिम चरण आरंभ होता है। पंचतारिणी से पवित्र गुफा की 6 किलोमीटर की दूरी है। बालटाल मार्ग और पहलगाम मार्ग यहाँ एक दूसरे से मिल जाते हैं और उसके बाद श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर अमरावती नदी और पंचतारिणी का मेल भी होता है। पवित्र गुफा में भक्त श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पवित्र हिमलिंग स्वरूप के दर्शन कर वापस अपने अपने घर को आते हैं। श्री अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से एक जगह पानी की बूंदें टपकती हैं और इनसे प्राकृतिक हिम शिवलिंग का सृजन स्वतः होता है। यह लगभग 10 फुट तक ऊंचा होता है, जहां भगवान भोलेनाथ अमरनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर गणेश, भैरव और माता पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। मान्यता है कि हिमलिंग स्वरूप बाबा बर्फानी का आकार चंद्रकलाओं के साथ घटता बढ़ता है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर अंतिम दर्शन होता है। उसके बाद यह पवित्र गुफा बंद हो जाती है, अर्थात इस बार 31 अगस्त को यह गुफा बंद होगी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र छड़ी मुबारक हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। उसके बाद यात्रा को विराम दिया जाता है। आप भी भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आवश्यक है कि यहाँ की चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर लें। हेली सेवाएं तो हैं ही, पर अगर प्रकृति के बीच यात्रा का असली रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो कम से कम 8 दिन की तैयारी के साथ आएँ। बर्फ पर चलने वाले जूते, सर्द कपड़े और बरसाती को साथ रखना न भूलें। तीर्थाटन के साथ कुछ समय कश्मीर को समझने और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन को भी दें तो यात्रा और भी यादगार हो सकती है। प्रेम से बोलो बाबा अमरनाथ की जय, बर्फानी बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा